अमरीकी गैर सरकारी तंजीम ICC ने अक़लियतों पर जुल्म ढाने वाले दुनिया के बदतरीन जालिमों की जारी की फहरिस्त। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल। फहरिस्त में RSS का दहशतगर्द तंजीमों के साथ किया गया है मुआवजा। अमरीकी हुकूमत से मोदी हुकूमत के फैसला साद अरकान के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने की भी तंजीम की अपील। मुल्क में बढ़ती फ़िरका परस्ती के दरमियान मौलाना अरशद मदनी का हिंदुस्तानियों के नाम अहम पैगाम। फ़िरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई में तमाम तबक़ात को शामिल करने और नफरत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होकर मैदान अमल में आने की अपील की। कहा, फ़िरका परस्ती के खिलाफ जंग में हम तनहा नहीं हो सकते कामयाब। कर्नाटक में रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। बड़ी तादाद में नकदी और सोना जब्त। कलबुर्गी में PWD के जूनियर इंजीनियर के घर पाइपों से निकले नोट ही नोट। छापा मारने वाले अफसरान भी रहे दंग। कश्मीर के बिगड़ते हालात पर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर की शदीद नुक्ताचीनी। बोली, हम गांधी नेहरू के हिंदुस्तान के साथ, हमें नहीं चाहिए गोडसे का हिंदुस्तान। दफ़ा 370 की बहाली समेत मसले कश्मीर हल करने का सरकार से क्या मुतालबा। बोली, डंडे बंदूक लाशों को दबाने की ताकत पर नहीं रख सकते कश्मीर को साथ। अब 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा मोदी सरकार की बढ़ा सकता है मुश्किलें। काबीना में ज़रिए क़वानीन मनसूखी का बिल मंजूर होने पर राकेश टिकैत बोले, अभी नहीं खत्म होगी तहरीक। दुगनी आमदनी के वादे पर भी हुकूमत से तलब किया जवाब। अवाम के बजट को मुतासिर कर रही हैं सब्जी की कीमतें। आंध्र प्रदेश में फी किलो टमाटर की कीमत 150 के पार। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरा। पूछा, क्या यही है अच्छे दिन। दिल्ली फसादात के दौरान मुसलमानों की दुकानों और मकानात में तोड़फोड़ कर लाखों का सामान लूटने के 5 मुलजिमीन को अदालत ने किया बरी। अदालत ने पुलिस की जांच पर जाहिर किया शुबा। कहा, ऐसा लगता है कि जानबूझकर मुलजिमीन को बचाने की हुई है कोशिश। DCP को तफ्तीश के तरीक़ेकार की जांच का दिया हुक्म। यूपी में गुंडा राज। बाल काटने से मना करने पर एक शख्स ने नाई को गोली मारकर किया हलाक। उधार की रकम अदा न करने पर नाई ने बाल काटने से किया था इनकार। पुलिस ने 4 में से 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। दिल्ली के RK-पुरम इलाके में जहरीली गैस फैलने से लोगों में खौफ और दहशत। आंखों में जलन की शिकायत के बाद कई लोगों को अस्पताल में किया गया दाखिल। पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कही बात। दिल्ली NCR में तामीराती कामों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई रोक। जिन कामों से फ़ज़ाई आलूदगी नहीं फैलती, सिर्फ उन कामों को जारी रखने की इजाज़त। रियासती सरकारों को काम बंद रहने के दिनों में भी मजदूरों को मजदूरी देने की हिदायत। एक तरफ अपोजिशन के इत्तेहाद की बात तो दूसरी तरफ कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिशें जारी। मेघालय में TMC का कांग्रेस को झटका। साबिक़ वज़ीर आला मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 अरकान असम्बली TMC में हुए शामिल। अरकान असम्बली ने असम्बली स्पीकर को लिखी चिट्ठी। हिंदुस्तान से अफगानिस्तान के लिए इमदादी रसद की राह हुए हमवार। पाकिस्तान के रास्ते से अब अफगानिस्तान को मदद फराहम करेगा हिंदुस्तान। 50,000 मेट्रिक टन गंदम और जान बचाने वाली अद्वियात देगा हिंदुस्तान। एप्पल ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इसराइली कंपनी NSO पर दायर किया मुकदमा। एप्पल के मुताबिक इसराइली कंपनी ने एप्पल सार्फिन को भी बनाया है निशाना। कंपनी सार्फिन के नुकसान को रोकने की मांग। राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों की सही आदाद-ओ-शुमार देने का सरकार से किया मुतालबा। कोरोना से फौत होने वालों के अहल खाना के लिए 4 लाख हर जाने की भी मांग की। यूपी असम्बली इंतखाबात से कबल अखिलेश यादव ने खोला वादों का पिटारा। कहा, सरकार बनी तो शहीद किसानों के खानदान को देंगे 25 लाख का मुआवजा। फ्रांस से इंग्लैंड जाने के दौरान तारिकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार। 31 अफराद डूब कर जा भाग। फ्रांसीसी जहाज 27 अफराद को बचाने में रहा कामयाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रोख़बर.com।